धनतेरस से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो रिलीज़ किया है जिसमें कि मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। उनमें से कोई भी एक चीज़ लेना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। आज इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको ऐसा क्या खास आज के दिन करना चाहिए, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और आज के दिन ऐसा आपको क्या करना चाहिए कि दिन ब दिन आप तरक्की करते चले जाएँ और ये साल आपका बहुत ही अच्छा जाए, आपके परिवार के साथ ही साथ सबकी सेहत भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। सब्सक्राइब कीजिए इंदु जी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। नमस्ते, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि धनतेरस की वैसे तो शुरुआत हो रही है 10 तारीख को 12:30 बजे दोपहर से मुहूर्त इसका शुरू हो जाएगा। 11 नवंबर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि दोपहर के 1:30 बजे के आसपास तक ये रहेगा। तो 10 तारीख को आपको ये करना है। 12:30 के बाद आप कभी भी नहीं, तो अगर आप नहीं कर पाए तो आप 11 नवंबर को भी कर सकते हैं। आपको आज के दिन सबसे पहले मैं प्रोसीजर बता देती हूँ कि क्या करना है। हर एक के ट्रेडिशंस अलग अलग होते हैं, जैसे आपके घर में रीति रिवाज होते हैं आप उसको फॉलो करें, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम करें उनको मैं बता रही हूँ, अगर आप चेंजेस कर सकते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। यूजुअली हम क्या करते हैं, लक्ष्मी माता, गणेश जी और सरस्वती माता की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुबेर जी की भी आज के दिन पूजा की जाती है। दिवाली वाले दिन भी इनकी पूजा की जाती है और वो केवल साल में आप एक ही बार ऐसा कर सकते हैं, बाकी पूरे साल कुबेर जी की आप पूजा नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ आज के दिन धन्वंतरी देवता की भी पूजा होती है। धन्वंतरी देवता जो कि गॉड है आयुर्वेद की, तो ऐसे में अगर आप उनकी भी पूजा करते हैं तो इससे सेहत अच्छी रहती है। घर में अगर किसी को बहुत ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं तो अगर आप उनकी आज के दिन पूजा करते हैं तो उससे भी आप परिवर्तन देख पाते हैं। तो आज के दिन आपको करना क्या है, आपको इनकी मूर्तियाँ लेनी है। भले आप छोटी छोटी लें, पीतल की लेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो पंचधातु की भी आप ले सकते हैं, चांदी की भी आप ले सकते हैं, जैसे आपके बजट के अनुसार इन सब की मूर्तियाँ लेनी। लेकिन इस बात का आपको ध्यान देना है कि अंदर से वो खोखली नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो इनकी फ़ोटोग्राफ भी यहाँ पे ले सकते हैं। आपको कौन कौन सी फ़ोटोग्राफ मूर्ति लेनी है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको लेनी है गणेश जी की, सेकंड लक्ष्मी जी की, तीसरी सरस्वती माता की, चौथी कुबेर जी की और पांचवी जो लेंगे आप लेंगे धन्वंतरी देवता की। ये 5 मूर्तियां आप लेंगे या 5 फोटोग्राफ लेंगे, या तो अगर आपके पास नहीं है तो आप उनको सुपारी के रूप में रख सकते हैं, या अगर आपके पास कुछ मूर्तियां कुछ फ़ोटो है तो बाकी के आप सुपारी के रूप में रख सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी मूर्ति या फोटोग्राफ है तो आप उसी का इस्तेमाल करेंगे। और जिन्होंने भी अभी कोजागिरी पूर्णिमा पे उपाय किया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि आपको एक पोटली में 3 सुपारी रखनी है, तो अगर आपने वो ऑलरेडी करके रखा है तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ बाकी 2 मूर्तियां, फोटो या सुपारी को आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि वही पोटली आप दोबारा से खोलेंगे और दोबारा आपको उसी में बंद करके रखना होगा। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं किया वो इस तरीके से नए तरीके से करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक पाटा ले लेना है या कोई भी बेस पे आपको एक लाल कलर का कपड़ा बिछा देना है। लाल कलर का कपड़ा बिछाने के बाद आपको वहाँ पे चावल की डेरियाँ रखनी है। 5 मैंने बताया कि मूर्तियाँ फोटो है तो 5 डेरियाँ आप रखेंगे। हर एक पे आप फोटोग्राफ, मूर्ति या सुपारी की स्थापना करेंगे। उसके बाद आप उनके आगे हल्दी कुमकुम ज़रूर से चढ़ाएंगे, थोड़ा सा गंगा जल आप ज़रूर से छिड़केंगे। इसी के साथ साथ एक और चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, पूजा की शुरुआत से पहले हो सके तो गंगा जल और गुलाब जल को मिक्स करके पूरे घर में आप ज़रूर से छिड़क दीजिएगा। और जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पे भी छिड़क के पहले वहाँ पे साफ़ सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद ये कपड़ा लगा के आप ये पूजा कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे मिठाई के तौर पे आप कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई यहाँ पे चढ़ा सकते हैं, या मिश्री जो होती है जिसको खड़ी शक्कर कहते हैं वो भी आप प्रसाद के तौर पे यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। चांदी का सिक्का अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा, जिसमें कि लक्ष्मी जी बैठी हुई है, खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, लक्ष्मी जी बैठी हुई, ऐसे चांदी का सिक्का भी अगर आप रखते तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। अगर आपके पास पहले से है तो आप उनकी पूजा करें, लेकिन यहाँ पे ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप सक्षम हैं तो ज़रूर से आप चांदी का सिक्का आज के दिन लेके आए और उनकी आप पूजा करें। इसी के साथ साथ
साथ आपको जो भी टूल्स हैं उनकी भी आज के दिन आपको पूजा करनी चाहिए। टूल्स मतलब अगर आपका लिखने का काम ज़्यादा है, स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनके लिए पेन या पेंसिल, जो भी घर के मेंबर्स हैं जो जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो आप सब आगे रख देंगे। जैसे अब मेरा पेन का इस्तेमाल होता है तो मैं पेन यूज़ करूँगी, मैं ट्राइपॉड यानी कि कैमरा अगर यूज़ करती हूँ तो वो मैं आगे रख दूँगी। ठीक है, कोई भी इस तरीके से टूल्स, जो होम मेकर हैं वो बर्तन जो होते हैं, कोई भी एक बर्तन वो लाके वहाँ पे रख देंगे। तो जो भी आपके टूल्स हैं वो आप रखेंगे। और इस बात का आपको ज़रूर से ध्यान देना है कि जो भी मेन आपका टूल है जो लाइफ में आप यूज़ करते हैं, जैसे कि राइटर है वो अगर पेन का इस्तेमाल करता है तो आज के दिन इस तरह की कोई भी चीज़ आपको गिफ्ट नहीं करनी है, उनकी आपको पूजा करनी है और वैसी चीज़ आपको अपने लिए खरीद के लानी है एक्स्ट्रा। अगर मैं पेन का इस्तेमाल करूँ तो आज के दिन मैं अपने लिए पेन खरीद के लेके आऊँगी। आप अगर होम मेकर हैं तो आप कोई भी एक बर्तन लेके आएंगे, फिर वो भले कोई भी बर्तन हो, ठीक है, फिर वो बजाने वाली घंटी क्यों ना हो। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप लेके आ सकते हैं उससे रिलेटेड, यानी कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी एक चीज़ आप लेंगे। और अगर नहीं आप ले सकते तो उस दिन एटलीस्ट वो चीज़ की आप पूजा ज़रूर से करेंगे जो ऑलरेडी आपके पास है। लेकिन भूल के भी आज के दिन ये चीज़ों को गिफ्ट करने के लिए भी आपको खरीदना नहीं है। गिफ्ट तो नहीं देना लेकिन खरीदना भी आज के दिन नहीं है, ये सोच के कि मैं इसको आगे दूंगा। वो आप दूसरे दिन या पहले से खरीद के रख लीजिएगा अगर आपको गिफ्ट के लिए कुछ भी लेना है तो। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने टूल्स रखे हैं सभी पे आपको हल्दी, कुमकुम और अक्षत यानी कि चावल आपको चढ़ा देना है। आपको आरती करनी है, आपको पूजा करनी है और आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि आज के दिन आपको कपूर की आरती या कपूर लेके पूरे घर में ज़रूर से जलाना है। एक आप कपूर ले लीजिए, 2 टुकड़े कपूर के ले लीजिए। भीमसेनी कपूर होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ऐसे में टिकिया आपको अवॉइड करनी है, लेकिन नहीं है तो आप टिकिया भी ले सकते हैं। उसके साथ 2 फूल वाली लौंग आप ज़रूर से डाल दीजिएगा। इसको जला के पूरे घर में आपको धुआं करना है और उसी से आपको आरती भी करनी है। दिया अगरबत्ती भी आप कीजिएगा, धूप भी कीजिएगा, लेकिन कपूर की आरती भी आज के दिन आप ज़रूर से कीजिएगा। आज के दिन आप तुलसी के पत्ते का भी ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। तुलसी के पत्ते आप ज़रूर से चढ़ाएं और बाद में वो तुलसी का पत्ता आप खाने में इस्तेमाल कर देंगे। पंचामृत अगर आप बना के रख सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा, बाद में घर के सभी मेंबर्स को पंचामृत दें। इसी के साथ साथ आप चालीसा भी आज के दिन कर सकते हैं। चालीसा मतलब आप महालक्ष्मी चालीसा कर सकते हैं, गणपति चालीसा कर सकते हैं या हर एक का आप मंत्र कर सकते हैं। जैसे गणपति बापा का आप मंत्र ओम गण गणपते नमः आप बोल सकते हैं, महालक्ष्मी का ओम महालक्ष्मी नमः, ओम धनवंतराय नमः। इस तरह से हर एक का आप इस तरीके से मंत्र आप बोलते चले जाएंगे। भले आप 1 मिनट बोले, 2 मिनट बोले या आप माला भी कर ले। अगर आप ऑलरेडी क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इस तरीके से अगर आप क्रिस्टल्स पहनते हैं तो क्रिस्टल्स को भी आप आज के दिन चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी यंत्रस हैं तो यंत्रस को भी आज आगे आप पूजा के लिए ज़रूर से रख लीजिएगा, मतलब उनकी भी आपको पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। अगर आप किताब का इस्तेमाल करते हो तो किताब भी आप ज़रूर से रखिएगा। अगर आप व्यापारी हैं तो ऐसे में आज के दिन माना जाता है कि आपको बुक लेके उनकी भी पूजा आज के दिन आपको ज़रूर से करनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ और आज के दिन आपको करनी है, आपको सब जगह पे स्वास्तिक ज़रूर से बनाना है। जैसे कि आपका जो मेन दरवाज़ा है अंदर बाहर आप स्वास्तिक लगा दें। आपका जो रसोई घर है वहाँ पे टाइल पे आप एक स्वास्तिक बना दें। गैस के चूल्हे पे स्वास्तिक बना लें। ख़ास तौर पे जो आपका पानी का जो आरओ है या मटका है जहाँ से आप पानी पीते हैं वहाँ पे आप एक स्वास्तिक ज़रूर से बना लें। आपके अलमारी पे स्वास्तिक बना लें, तिजोरी पे स्वास्तिक बना लें। जहाँ से हमारी बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती है वो हमारी पूरी होती है, उस जगह पे भी आपको ये स्वास्तिक ज़रूर से बनाना है। यहाँ कि जहाँ जहाँ आपको समझ में आए स्वास्तिक आप ज़रूर से बनाइएगा। रोली से, कुमकुम से या सिंदूर से आप बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हल्दी मिला के भी इसका स्वास्तिक आप बना सकते हैं। आज के दिन अगर आप ऑलरेडी ऑरेंज वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी मेरा इस पे वीडियो है, तो इसको भी अगर आप घर में छिड़कते हैं, स्प्रे करते तो बहुत ही अच्छा। अगर आप ऑरेंज वाटर बनाना चाहते तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आप जाके सर्च कर सकते हैं ऑरेंज वाटर बाय इंदू जी के रेमेडीज़। आप इसको थ्रू आउट द ईयर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप बना के इसको स्टोर भी कर सकते हैं 6-6 महीने के लिए। मैं ऑलरेडी हमेशा इसको तैयार रखती हूँ और जब भी ऐसे ओकेजन्स आते हैं मैं हमेशा घर में स्प्रे करती हूँ और अपने आसपास भी इसको स्प्रे ज़रूर से करती हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी स्प्रे है, तो आज के दिन आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आज के दिन चाहें तो आप इसको बना भी सकते हैं।
अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर इनको रखना किस तरीके से है। सबसे पहले आप बीच में गणपति बापा को रखेंगे या सुपारी का रूप उनका रखेंगे। अब उनके राइट साइड पे आप रखेंगे महालक्ष्मी जी को और फिर उनके भी राइट साइड पे आप रखेंगे धन्वंतरी देवता को। ठीक है। अब गणपति बापा के लेफ्ट साइड पे आप रखेंगे सरस्वती माता को, फिर उनके भी आगे आप रखेंगे कुबेर जी को। तो अब मैं आपको लाइन से समझा देती हूँ। यानी कि आपका अगर लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देंगे धन्वंतरी जी, उसके पास में आएंगी लक्ष्मी जी, फिर आएंगे गणपति बापा, फिर उसके बाद आएंगे सरस्वती माता और लास्ट में आपके राइट साइड पे आपको दिखाई देंगे कुबेर जी के। इस तरीके से आपको उनको लाइन में रखना है। पूजा जब हो जाए तो आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी तीनों को आप तिजोरी में बंद करके रख देंगे, या तो बॉक्स में अगर मूर्ति के रूप में है या फोटो के रूप में है। अगर वो सुपारी के रूप में है या छोटे फोटोग्राफ है तो आप उनको लाल कपड़े में बांध के पैक करके आप उनको रख देंगे। ठीक है, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। आप इनको तिजोरी में रखेंगे या कोई भी अच्छी जगह पे रखेंगे जहाँ पे आप ज्वेलरी रखते हैं, ऐसी जगह पे आप इनको रखेंगे। अब धन्वंतरी देवता और सरस्वती माता का आपको स्थान बताती हूँ। सरस्वती माता को आपको या तो ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है या आपको उसको वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है। अगर आपको पता चलता है कि वेस्ट साउथ वेस्ट तो बहुत ही अच्छा, वहाँ पे आप इनको लगा सकते हैं। ये आप आसानी से कंपास से देख सकते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जैसे वेस्ट की दीवार हो गई और साउथ वेस्ट की दीवार हो गई, उसके बीच का जो पार्ट होगा वो WSW होगा, वेस्ट साउथ वेस्ट। वहाँ पे आप रख सकते हैं तो रख दीजिए, नहीं तो वेस्ट में, नहीं तो ईस्ट में आप रख दीजिए अगर आपको डायरेक्शंस नहीं समझ में आ रहे तो। और जो धन्वंतरी देवता की जो फोटोग्राफ या मूर्ति है, आप उनको पूरे घर के या कमरे के नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे या नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे। ये आप कंपास से अगर आप देखेंगे ना मोबाइल से तो इजीली आपको NNE पता चल जाएगा। नहीं पता चले तो ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में आप इनको रख दीजिए। ठीक है। मंदिर में आपको एक साथ इनको नहीं रखना। ऑलरेडी अगर आपका पूजा स्थान है, इनको अलग से आपको रखना होगा। देवी देवता के साथ नहीं रखना, धन्वंतरी देवता की अलग से पूजा होती है। ओके। आज के दिन ये भी माना जाता है कि कोई ना कोई हर्ब्स आपको ज़रूर से मार्केट से लेके आने चाहिए। मान लो कि अगर आप कोई आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं या कोई इम्यूनिटी के लिए कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आज के दिन लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। नहीं तो मैंने आपको बताया कि तुलसी का पत्ता अगर आप रखते हैं तो भी ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि वो भी एक तरह का हर्ब ही है जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। इसी के साथ साथ आपको दो चीज़ें और बताने जा रही हूँ, ज़रूर से आप आज के दिन कीजिएगा। सबसे पहला आपको धनिया, जो सूखा साबुत धनिया होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, लाना बहुत ही ज़रूरी है। एक मुट्ठी भी अगर आपने ले लिया तो बहुत ज़्यादा शुभ है। उसकी भी आप आज के दिन पूजा करेंगे और बाद में आप इसको गमले में बो देंगे नेक्स्ट दिन या उसी दिन। ठीक है। और बाद में आप इसकी देख रेख करेंगे और जब धनिया उसमें अच्छा खासा आ जाए तो उसको आपको खा लेना है। घर के गमले में या नए गमले में आप इनको लगा सकते हैं। उसके साथ आज के दिन आपको यम का दिए का दान ज़रूर से करना चाहिए। दीप दान जिसको कहते हैं। आपको क्या करना है, मिट्टी का दिया लेना है या आप गेहूं के प्लेन आटे का दिया तैयार करेंगे। उसमें नमक तेल कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना ही घी होना चाहिए। दिया प्लेन आपने तैयार किया। अब उसके अंदर आप तिल का तेल या सरसों का तेल डालेंगे। ये 10 तारीख की रात को आप करेंगे। 2 बाती आप लेंगे, जो रुई की बाती होती है ना, 2 पतली पतली आप लंबी बाती लेंगे। अब 2 बाती को एक साथ आप एक कर देंगे और उसके बाद इस दिए को आप जलाएंगे और इस दिए को आपको घर के बाहर ही जलाना है। और इस तरीके से जलाना है कि जो जलाने वाला हिस्सा है वो दक्षिण की तरफ हो, यानी कि साउथ की तरफ हो। और उसमें आपको ये मनोकामना करनी है यम देवता को कि अकस्मात किसी की भी मृत्यु नहीं हो। इसीलिए ये मैं दिया जला रही हूँ। तो हमारे परिवार की, हमारे घर की, हम सभी की रक्षा करना, इतना ही आपको बोलना है। उस दिए को आपको जला देना है। उस दिए को गलती से भी आपको अंदर नहीं लाना है। बुझ जाए नेक्स्ट दिन आपको वो गोला लेना है और पेड़ के नीचे रख के आ जाना है। बस इतना ही आपको करना है। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि इससे आप मुझे ही सपोर्ट करेंगे। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें और अपना पूरा ध्यान रखें। नमस्कार, जय माता दी।